आई हूँ क्रीम ब्लॉक में कुछ ऐसे खाने डिस्कवर करने के लिए जो आपको हर जगह नहीं मिलते। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौर में रहते हुए इंडियन स्टाइल का खाना। मेरे पास इंडियन फूड होता है बेसिकल क्लासिक वड़ा पाव से स्टार्ट होता है। चीज़ वड़ा पाव, बन कबाब, मोमोज, डोसा, पाव भाजी। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, खास तौर पे जो पहले क्रिस्प आता है जब बाइट लेते हैं। इंडियन खाना खाने के बाद अब मैं आई हूँ चाइनीज एंड थाई फूड खाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बर्री। नाज़रीन, हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं और खाना खाना चाहते हैं तो हमेशा हमारा दिल चाहता है कि कुछ हट कर खाया जाए, ऐसा खाना जो कि हमारे घरों में नहीं बनता। तो अगर आप भी ऐसे ही खानों की तलाश में रहते हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए, क्योंकि मैं आई हूँ क्रीम ब्लॉक में कुछ ऐसे खाने डिस्कवर करने के लिए जो आपको हर जगह नहीं मिलते। यकीनन आप लोग भी रोजाना एक ही तरह का खाना देखकर तंग आ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि कब हम आपके लिए कोई नई डिश लेकर आएंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लाहौर में रहते हुए इंडियन स्टाइल का खाना। मैं मौजूद हूँ कादरी वड़ा पाव पे। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इंडियन और कराची डिशेस जो मिल रही हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, उनकी क्या कीमतें हैं और उनका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, मैं कादरी वड़ा पाव पर पहुंच चुकी हूँ। उसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके आइटम्स में ऐसा क्या खास है कि इनकी धूम मची हुई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सबसे पहले तो अपनी दुकान के हवाले से बताएं, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे दुकान बनाए हुए? मुझे कराची से शिफ्ट किया हुआ 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और इसी लोकेशन पे आपकी दुकान है? लोकेशन मैंने चेंज की है। हम पहले लोकल लगाते थे बाहर, तो अभी हम माशाल्लाह शॉप में शिफ्ट हो गए। अच्छा, ये दुकान को बनाए हुए कितना अर्सा हो गया? ये 6 मंथ हो गए इसे। 6 मंथ्स हो गए। कैसा रिस्पॉन्स देखिए? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पहले ही यहाँ पे नाम है क्रीम ब्लॉक में, तो इस वजह से वो वैसे ही चल रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहले आपके कस्टमर्स थे दुकान से पहले वो भी यहाँ पर आप आते थे। रिपीट हो रहे हैं वापस। ठीक है, कितनी आइटम्स आपके पास और क्या आइटम्स है? मेरे पास इंडियन फूड होता है बेसिकल क्लासिक वड़ा पाव से स्टार्ट होता है। चीज़ वड़ा पाव, बन कबाब, मोमोज, डोसा, पाव भाजी, इस तरह की काफ़ी आइटमें इंशाल्लाह मज़ीद इसमें और लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आपने बताया कि आप कराची से यहाँ पर आए। जी कराची। तो जो रेसिपीज़ है वो भी कराची से लेकर आए हैं यहाँ, क्योंकि ये डिशेज है जो इंडियन है तो यहाँ फिर इंडियन रेसिपीज़ हैं। जी, मेरे जो उस्ताद हैं वो मलवारी हैं माशाल्लाह। मैंने उनके पास भी 8 साल काम किया है, तो इसलिए मैंने इसे कराची से लाहौर में शिफ्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रेसिपीज़ जो आपके उस्ताद की हैं वही है या खुद लाहौर के लोगों के अकॉर्डिंगली कोई आपने चीज़ें रेसिपी में चेंज की हैं? चेंज की हैं, क्योंकि ये लोग जो है ना मांसखोर हैं, तो इसलिए मैंने वो इंडियन फूड जो होता है बेसिकली वेजिटेरियन रेसिपी होती है, वेजी होता है, तो लाहौरियों के लिए मैंने इसे नॉन वेज भी किया हुआ है। वड़ा पाव बेसिक होता है, आलू के कटलेट्स को कहते हैं वड़ा, वो पाव कहते हैं बन को। अच्छा, तो इसमें मैंने चीज़ भी ऐड की है और इसमें सॉसेस भी बढ़ाई हैं। इसमें मैंने 7 तरह की सॉसेस ऐड की हैं। उसमें जो होता है वो क्लासिक वड़ा पाव में होता है गन पाउडर और इसकी एक सॉस और होती है, बस चटपटा। एक सॉस होती है, आपने मैंने इसमें 7 ग्लोड की हैं। कौन सी सॉसेस है, नाम बता सकते हैं? मेरे पास अभी गन पाउडर भी है और ग्रीन चिली है और रेड चिली है। इसमें हमने चीज़ ऐड की है और बन अच्छा बनाया और इसे स्टीम में रेडी करते हैं। बेसिक इसे स्टीम में भी रेडी नहीं किया जाता, इसलिए ये सॉफ्ट भी होता है, बहुत मज़े का भी हो जाता है। बेहतरीन हो गया। ये सॉसेज आपने खुद अपनी रेसिपी है? जी, मेरी सारी अपनी है। ऐसे ही आप डोसा देख लें, डोसे में भी नॉन वेज नहीं होता, तो मैंने इसमें चिकन भी ऐड किया हुआ है। चिकन चीज़ भी हमारा बहुत अच्छा चलता है। अभी मैंने इसमें चिकन रोल्स भी तैयार किया है, वो भी बहुत मज़े का। और डोसा, मसाला डोसा भी है और पाव भाजी डोसा भी मैंने इसमें ऐड किया और ऐड इसमें करेंगे इंशाल्लाह जो भेलपुरी, पानी पूरी, कटोरी चाट, इस तरह ये भी मज़ीद इसमें आती रहेंगी। बेहतरीन हो गया। जब आप रेसिपीज़ लेकर आते हैं तो कितना टाइम उसमें लगता है फाइनलाइज करने में? वो किससे प्रूव करवाते हैं कि अब फाइनल हो गई है? मैं ये खुद ही
प्रूव करता हूँ। खुद ही अपना जी, ही टेस्ट जी जी वही कर करके ठीक जी। है, बेहतरीन हो गया। क्या कीमतें हैं चीज़ों की? बहुत कम है कीमतें। मेरा वड़ा पाव 150 का विद चीज़ है, 120 का वो क्लासिक वड़ा पाव है, और हमारा मसाला वड़ा पाव है 200 का। ठीक है, तो ये हमारी इतनी काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस जी, है, जी, तो बहुत। उससे अच्छा मतलब 1000 रुपये में आप हमारी सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, इतना मेरा नॉर्मल प्राइस पे है। चलिए आज फिर आप मुझे क्या ट्राई करवाने वाले हैं? मैं आपको आज हमारी जो फेमस है पाव भाजी और चिकन चीज़ डोसा, और हमारा एक आज़ाद बन कबाब है, मैंने कराची से शिफ्ट किया यहाँ पे, वो ठीक भी है, बेहतरीन हो बहुत गया। मज़े का, आप ट्राई करें। ओके ऑलराइट नाज़रीन, मैं इनकी इन तीनों आइटम्स को ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, मेरे सामने कादरी वड़ा पाव की 3 मुख्तलिफ आइटम्स मौजूद है। एक मेरे पास कराची स्टाइल बन कबाब है, इसके अलावा डोसा और पाव भाजी है। और ये खाने देखे तो मुझे आज इंडियन ड्रामों की याद आ गई, क्योंकि मैंने बचपन में जब इंडियन ड्रामास देखे थे तब वहीं पर मैंने ये खाने देखे थे। आज पहली दफ़ा मैं इसको ट्राई करने लगी। सबसे पहले मैं इस कराची स्टाइल बन कबाब को ट्राई करूँगी और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसके साथ चटनी दी गई है, प्याज दिया गया है। मैं इसको जिस तरह से हम बर्गर या सैंडविच खाते हैं उसी तरह से रख लेती हूँ इसके अंदर और फिर इसको ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैंने अभी जो पहली बाइट ली है, अभी इसके अंदर ये अंडा था और दरमियान में शामी है, तो अंडे का टेस्ट तो उतना मज़ेदार उस तरह से नहीं आ रहा, लेकिन अगली जो बाइट लूँगी इसमें शामी भी होगा और साथ इसकी चटनी भी दी गई है। इसको भी ट्राई करते हैं। जो पहली बाइट ली थी उसमें सिर्फ अंडे का टेस्ट आ रहा था, तो वो इतना मज़ेदार नहीं लगा, लेकिन दूसरी बाइट में शामी भी है, ये मज़ेदार था। और इसी के अंदर मैं जो प्याज दिए गए हैं उसको भी शामिल करती हूँ, और मेरे पास जो चटनी है इसको भी इसके अंदर ही मैं शामिल कर लेती हूँ, ताकि इसका जो तमाम चीज़ें इसके साथ सर्व की जाती हैं, इसका जो कम्बिनेशन बनता है, जो इसका ओवरऑल टेस्ट बनता है, हमें वो पता चल सके। इसकी बाइट लेने लगी हूँ मैं। अभी जो मैंने लास्ट बाइट ली है ये मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी है। उससे पहले मुझे इतना अच्छा टेस्ट नहीं था लगा। तो अगर आप भी ये खाएं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप तमाम चीज़ें, यानी कि ख़ास तौर पे इसके साथ ही जो चटनी, ग्रीन चटनी दी गई है, इसको ज़रूर अपनी बाइट में लेना, फिर ही आपको उसका मज़ा आएगा। इसके बाद जो मैं ट्राई करने लगी हूँ, दूसरी आइटम हमारे पास मौजूद है पाव भाजी। इसको पहले तो ये देखने में देखिए कितनी शानदार है, मुझे तो काफ़ी मज़ेदार लग रही है। इसको ट्राई करते हैं। और ये जो इसके साथ बन दिया है ये बहुत नरम है। ये पहली बाइट बना रही हूँ मैं। ये बहुत ही मज़ेदार है। मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पहली बाइट लेते ही जो इसका खट्टा सा टेस्ट था, चटपटा सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके साथ इसमें लेमन भी हमें दिया गया है, साथ रायता है, और साथ ही कुछ इन्होंने आई थिंक ये प्याज है, टमाटर है और साथ मिर्च है। इसको भी छोटा छोटा चॉप करके दिया गया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, वैसे तो ये बहुत चटपटा है, मेरे याद इसमें मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें इसके साथ लेमन भी दिया जाता है और दही, इसमें कि अगर आप इतना चटपटा खाना पसंद नहीं करते तो आप साथ दही भी खा सकते हैं। दूसरी बार जो ले रही हूँ इसमें मैं साथ दही ले रही हूँ। नाइस। अब जो मैं बाइट लूँगी इसमें मैं लेमन और साथ जो हमें प्याज वगैरह काट के दिए उसको भी इसमें शामिल करूँगी। ये मैंने अपनी बाइट बनाई और लेमन भी इसके ऊपर ही डालेंगे। काफ़ी ज़्यादा ही लेमन की क्वांटिटी भी आ गई है, और साथ ही यहाँ पर प्याज, मिर्च वगैरह भी आ गई, और ये मेरी एक कंप्लीट बाइट बन गई। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा आता है। पाव भाजी तो मुझे बहुत ही पसंद आई है, और अब जो तीसरी आइटम हमारे पास मौजूद है डोसा, और मुझे लग रहा है कि ये भी मज़ेदार होगी। जब इसको तैयार किया जा रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये आइटम लग रही थी, लेकिन मुझे पाव भाजी इतनी पसंद आई है, मैं ज़्यादा थोड़ी डाउटफुल हो गई हूँ कि शायद ये उस तरह से मज़ेदार ना हो जिस तरह से पाव भाजी का टेस्ट मुझे लगा। लेकिन इसका अच्छा, इसमें 3 मुख्तलिफ सॉसेस दी गई हैं। अभी मैं कोई भी सॉस नहीं लूँगी, इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है, ख़ास तौर पे जो पहले क्रिस्प आता है जब बाइट लेते हैं, और अंदर इसके चीज़ भी शामिल की गई है, चीज़ का भी टेस्ट आ रहा है, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा चटपटी या स्पाइसी नहीं है, ये
इसका जो तमाम आइटम्स इसके अंदर हैं बहुत ही बैलेंस्ड हैं और क्रीमी और थोड़ा सा जूसी सा भी टेस्ट आ रहा है और ख़ासतौर पे जो क्रिस्प आता है ना साथ ही इसका ऊपर, तो ये बहुत ही लाजवाब है। 3 सॉसेस दी गई हैं। पहले इनकी खास सॉस है, कोकोनट सॉस है, इसके साथ ट्राई कर रही हूँ। दूसरी सॉस जो कि चटपट सॉस है, इसके साथ ट्राई करूँगी। मुझे लग रहा है कि अब ये जब खाई जाएगी तो ये थोड़ा स्पाइसी होगा, चटपटा सा टेस्ट होगा इसका। इसकी बाइट लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मीठा भी टेस्ट आ रहा है और इतना मज़ेदार टेस्ट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साउथ इंडिया में पहुंच गई हूँ, वहाँ के खाने वहाँ बैठ के एंजॉय कर रही हूँ। तीसरी सॉस है हमारे पास जो हम पुदीने की बनाते हैं, ये वो वाली है। इसको ट्राई करती हूँ। सो टेस्टी। और ये पाव भाजी और डोसा मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया और पहली दफ़ा में कितने मज़ेदार है, मुझे लग रहा है मैं बार बार इसको खाऊंगी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ें। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो आप इनको ज़रूर विजिट करें। इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस आपको बताती हूँ। बन कबाब की प्राइस है सिर्फ 200 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है 71 सेंट्स। इसके बाद मेरे पास पाव भाजी मौजूद थी जिसकी प्राइस है 400 रुपीज़ और अगर हम इस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $1.43। और लास्ट आइटम डोसा और इसकी प्राइस है 500 रुपीज़ और अगर डॉलर्स में इस प्राइस को कन्वर्ट करें तो ये प्राइस है $1.79। ये तमाम चीज़ों की प्राइसेस, मुझे ये तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई हैं और अगर मैंने इनको रेट करना हो तो ये 2 डिशेस थी जो मेरे पास, पाव भाजी और डोसा, ये ज़्यादा पसंद आया मुझे क्योंकि इसके अंदर एक तो इंग्रेडिएंट्स है जो वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा चटपटा और डिफरेंट आपको वैरायटी टेस्ट की मिलती है। तो ये मुझे दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई। अगर आप भी इनको विजिट करें तो आप इन दोनों आइटम्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा इनके पास और भी आइटम्स हैं, उनको भी ट्राई करूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आएंगे। लोकेशन की बात की जाए तो ग्रीन ब्लॉक में लोकेटेड है। आप यहाँ आएँ, इनकी तमाम चीज़ों को ट्राई करो, हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगती है। नाज़रीन, आज की फूड जर्नी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इंडियन खाना खाने के बाद अब मैं आई हूँ चाइनीज़ एंड थाई फूड खाने के लिए और ये है ग्रीन ब्लॉक में लोकेटेड शेफ रॉकीज किचन, जहाँ पे हमें ये मज़ेदार से खाने मिलेंगे और इनकी डील से तो सोशल मीडिया पे धूम मचाई हुई है। चलते हैं और देखते हैं कि इनके खानों में ऐसा क्या खास है कि इतनी वायरल हो रही है। नाज़रीन, मैं अपने दूसरे पॉइंट शेफ रॉकीज किचन पर पहुंच चुकी हूँ। इनसे बात करते हैं। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, जानते हैं कि इनके पास क्या आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुझे अपने पॉइंट के हवाले से बताएंगे कितना अर्सा हो गया आपको ये बनाए हुए? मुझे ये कम से कम 4 साल होने को आ रहे हैं। 4 साल होने को आ रहे हैं। पहले हमारा था काउंटर था ऊपर, ठीक है, काउंटर से स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर था, ठीक है, उसके साथ स्टार्ट किया, फिर खुद सेटअप स्टार्ट किया। अच्छा, जब आपने 4 साल पहले स्टार्ट किया था तब भी तमाम आइटम्स मौजूद थे या किसी एक या 2 आइटम से नहीं, स्टार्ट पहले किया था? मैंने एक आइटम पे ज्यादा फोकस किया था जो कि पूरी करीम ब्लॉक में नहीं थी, वो था कौन सा? पास्ता। ठीक है, अल्फ्रेडो पास्ता इंट्रोडक्शन कराने वाला मैं ही था यहाँ पे। बेहतरीन हो गया। किसी के पास। और आज आपके पास टोटल कितनी आइटम्स मौजूद हैं? 30 to 35 आइटम्स। 30 to 35 और तमाम आइटम्स हर टाइम अवेलेबल होती हैं? अवेलेबल होती हैं। और कोई ऐसा तो नहीं कि ये आइटम सीजन होता है कि ये विंटर की है, ये नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो तमाम आइटम्स हर टाइम अवेलेबल। अच्छा, प्राइस किस तरह से डिसाइड करते हैं, क्या रेंज है प्राइसेस की? सबसे सस्ती आइटम कितनी की और सबसे महंगी कितने की है? हमारी जो, अगर आप राइस की रेंज में चले जाएं तो कम से कम 500 मैक्सिमम, ठीक है ना। अगर पास्ते की रेंज में अगर आप चले जाएं तो 600, तो कम से कम मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 1200 तक जाती है। 1200 तक जाती है। जैसे कि अगर लार्ज पोर्शन किसी ने लेना है तो इस तरीके से। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, वैसे सबसे सस्ती आइटम कौन सी है अगर ओवरऑल मेन्यू की बात की जाए? 35 आइटम्स है जो आपकी उसमें से हमारी राइस की आइटम सबसे ज़्यादा सस्ती है, कौन सी आइटम? लाइक मंचूरियन, शाशलिक वगैरह इस टाइप की चीज़। ठीक है। और सबसे महंगी कौन सी है? वो पास्तास में चली जाती है। पास्तास में चली जाती है। सबसे महंगा कौन सा है, कौन सी वैरायटी है उसकी? अल्फ्रेडो हमारा टॉप ऑफ द लाइन है, वही हमारा सबसे 1200 का बिकता है। क्या कहते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं लार्ज लेकर जाते हैं, ठीक है, लार्ज पोर्शन हमारा। ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पहले भी फैमिली में कोई इस बिजनेस में था कि आप ही आए और आपने रेसिपीज हैं जो कहीं से इंस्पायर्ड हुए, खुद वो उस पे एक्सपेरिमेंट से कैसे लेकर आई है? नहीं, मेरी तो क्या कहते हैं कॉथम से एक तो डिग्री हुई थी और मुझे इस चीज़ का शौक भी था। जो रेसिपीज़ हैं वो किसी की फॉलो करने के बजाय मैंने खुद डेवलप की हैं सारी। अच्छा, आपका जो नाम आपने रखा है शेफ रॉकीज किचन, तो ये रॉकी नाम क्यों रखा है? इसके पीछे क्या आइडिया है? ये बस एक क्या कहते हैं मूवी से इंस्पायर्ड था मैं, ठीक है, KGF से। अच्छा। तो बस इस वजह से ना उसके एकदम बैठे बिठाए ना अब्बू ने कहा क्या नाम रखना है,
तो मैंने कहा शेफ रॉकीज किचन रख लेते हैं, चलो वहीं आप से अपना क्या पकड़ नाम लेते है? हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। बिल्कुल भी कोई रिजेम्बलेंस नहीं है नाम में, वरना अपने नाम से ही बंदा निकनेम रख लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। टाइमिंग स्टे पॉइंट की कितने बजे खोलते हैं? टाइमिंग है 4 बजे से, लेकिन स्टार्ट 5 बजे होता है, ठीक है, फिर ऑनवर्ड्स 1:30 बजे तक जाता है। जब 4 बजे आप दुकान खोलते हैं, तैयारी ओपन शुरू होते करते हो, हैं, सेल है जो आप 5 वो बजे 5 शुरू बजे शुरू करते हैं। करते थे। हाँ। ठीक हो गया। और एक दिन में तकरीबन कितने कस्टमर्स को डील करते हैं, या कितनी क्वांटिटी में आप चीज़ें हैं जो एक दिन में तैयार करते हैं? कस्टमर्स का तो कुछ भी नहीं पता होता। समटाइम्स क्या कहते हैं, अभी पिछले दिनों जब हमारी डील्स वगैरह चली थी, हमने तो एट अ टाइम 100 को भी डील किया है। अच्छा, आपके यहाँ पे आके ज़्यादा लोग खाते हैं या डिलीवरीज ज़्यादा होती हैं? हमारे यहाँ पर है ज़्यादातर क्या कहते हैं, सिटिंग का होता है, डाइन इन होता है, ठीक है ना। टेक अवे कम है, क्योंकि पहले हमारे पास राइडर नहीं था, अब राइडर भी रखा है। तो अब हम अच्छा, अभी इस टाइम पे कौन सी डील चल रही है? अभी अब हमारी एक न्यू रिसेंट डील लॉन्च की है हमने 1200 में, जिसके अंदर हम दे रहे हैं स्वीट चिली चिकन विद Okay. राइस है, एटॉमिक चिकन है, क्रिस्पी चिकन है, 3 पीसेज आ जाते हैं फ्राइज़ के साथ, अल्फ्रेडो पास्ता आ जाता है। ठीक हो गया। तो और ये कितने में है? ये 1200। 1200 में डील दे रहे हैं उनके, बेहतरीन हो गए। चलें फिर हम आज आपकी यही डील ट्राई करते हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, क्यों दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इनकी क्यों इतनी डिमांड है। शेफ रॉकीज किचन की मज़ेदार से आइटम्स मेरे सामने मौजूद हैं। इनके यहाँ पे एक डील लगी हुई है जिसमें 4 मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, इसके साथ एक कोल्ड ड्रिंक दी जाती है। मेरे पास जो आइटम्स मौजूद है इसमें एटॉमिक चिकन, अल्फ्रेडो पास्ता, स्वीट चिली चिकन और साथ इसके एग फ्राइड राइस हैं, और 4th आइटम में मौजूद है क्रिस्पी चिकन। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। सबसे पहले मैं इनका एटॉमिक चिकन ट्राई करूँगी, जो कि देखने में बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। खासतौर पर इसकी सर्विंग जिस तरह से की गई है, इसके ऊपर क्रीम डाली गई है और इसके अलावा कुछ मसाले भी इसमें ऊपर ही इन्होंने सर्विंग में शामिल किए हैं। इसकी पहली बाइट ले रही हूँ मैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, और इसमें ख़ासतौर पर जो सॉस है उसी का मेनली टेस्ट आ रहा है। उसके ऊपर इन्होंने दरा मिर्च शामिल की थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको स्पाइसी लग सकता है। इसके बाद मेरे पास मौजूद है अल्फ्रेडो पास्ता, और अल्फ्रेडो पास्ता को मैं ट्राई करने लगी हूँ। इसकी पहली बाइट लेते हैं, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। नाइस, इसका टेस्ट मज़ेदार है। और अभी जो इसके ऊपर मिर्च डाली गई है उसको भी इसमें लेते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि इस मिर्च को क्यों इसमें शामिल किया गया है, इसका कैसा टेस्ट आता है। सब मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं जो चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें मिर्च मसालों वाला खाना ज़्यादा पसंद होता है, तो शायद इसी वजह से इन्होंने पास्ता के अंदर भी उस तरह से मिर्चों को शामिल किया है, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स हैं वो उसके आदी होते हैं। ओवरऑल अगर इसका टेस्ट देखा जाए तो ये बहुत मज़ेदार है। तीसरी आइटम मेरे पास मौजूद है, ये है राइस है मेरे पास, और साथ ही हमारे पास स्वीट चिली चिकन है। इसको पहले मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ। मज़ेदार टेस्ट है इसका, लेकिन ये भी थोड़ा स्पाइसी है। इसको मैं चावलों के अंदर शामिल कर रही हूँ। एग फ्राइड राइस है हमारे पास, और हो सकता है जब मैं इसको राइस के साथ खाऊं तो तब इतना स्पाइसी ना फील हो, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे मैंने पहला स्पून खाया तो मुझे तो बहुत स्पाइसी लगा है। मिर्च है जो वो बहुत तेज़ है, और जब मैं स्पाइसी की बात करूँ तो सिर्फ मिर्च का ही टेस्ट ज़्यादा है। बाकी जो मसाले हैं, बाकी मसाले ठीक है, परफेक्ट है, बस मिर्च क्योंकि उन्होंने ऊपर भी डाली हुई है जिसकी वजह से मिर्च ज़्यादा लग रही है। चावल अच्छे हैं, चावलों के अंदर इन्होंने जो चीज़ें शामिल की हैं उसमें अंडा है, गाजर है, शिमला मिर्च है, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें शामिल की गई हैं, तो चावल अच्छे बने हुए हैं। और इसके अंदर जो काली मिर्च वगैरह वो भी बैलेंस्ड है। बस अगर ये थोड़ी सी, अगर तो आपको मिर्चें पसंद है तो फिर तो आपको परफेक्ट लगेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मिर्चें इसमें फील हो रही हैं। इसके बाद लास्ट आइटम है हमारे पास, और शुक्र है इसके ऊपर उनका जो मसाला है मिर्च वाला वो नहीं शामिल किया गया। इसको मैं ट्राई करती हूँ। ये अच्छा है, और मुझे लगता है सारी कसर है ना जिन्होंने वो यहाँ पे पूरी कर ली है कि बाकी तमाम आइटम्स में इतनी मिर्च थी और इसके ऊपर तो मसाला भी नहीं डाला। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें खा रहे होंगे इतनी मिर्चों वाली, उसके बाद जब आप खाएंगे तो फिर तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप पहले सबसे इसको खाते हैं तो शायद आपको फील हो कि ये थोड़ा सा फीका सा है क्योंकि कोई मसाला वगैरह शामिल किया गया, लेकिन आपको इसके साथ केचप दिया जाता है। तो केचप के साथ अगली बाइट लूँगी। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार है, ये काफ़ी अच्छा है। जब ये तमाम आइटम्स आई थी और मैंने जब इस चिकन को देखा था तो मैंने कहा था ये चिकन को खाने को मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो देखने से बहुत ना फीका फीका सा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो मुझे बहुत पसंद आया है, काफ़ी अच्छा है।
अच्छा, इनकी प्राइस आपको बताती हूँ। अगर हम प्राइस और क्वांटिटी को कंपेयर करें तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। ये डील है, इसके साथ आपको एक कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़ में मिल रही है, जिसको अगर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $4.30। और ये क्वांटिटी इनकी इतनी है कि 2 लोग तो इसको आराम से खा सकते हैं। और इसका टेस्ट भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टेस्ट वैसे अच्छा है, बस थोड़ा सा क्योंकि स्पाइसेस इस तरह से टॉलरेंस नहीं है मेरी, तो मुझे इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। लेकिन अगर आपको तेज़ नमक मिर्च मसालेदार चीज़ें पसंद हैं तो आप फिर भी इसको खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इन केस के अगर आप इतने तेज़ मसाले नहीं खा सकते, इतनी तेज़ मिर्च नहीं खा सकते, तो आपको, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि इनका ये हर चीज़ में मसाला ऐड होता है, तो आप इनको आके पहले बताएं कि आपके जो भी आइटम्स हैं उसके ऊपर वो मसाला है जो अपना वो ऐड ना करें, ताकि आपके जिस तरह से टेस्ट बर्ड्स हैं, आपके जो स्पाइस टॉलरेंस है उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें आपको मिलें और आप इसको एंजॉय करें। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये क्रीम ब्लॉक में लोकेटेड है, शेफ रॉकीज किचन के नाम से। आप यहाँ आएँ, इनके तमाम आइटम्स को ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।